कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 10 अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम लोग विदेशी व्यापार बोलते हैं, जिसका आज क्लास 2 है। विदेशी व्यापार का मैंने फर्स्ट क्लास पे विदेशी व्यापार क्या है इसके बारे में समझाया था। विदेशी व्यापार कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विदेशी व्यापार का महत्व और विदेशी व्यापार की कठिनाई, और विदेशी व्यापार में किन किन तरीकों से व्यापार किया जाता है इसके बारे में बताया था। आज हमारा क्लास सेकंड है, जिसमें आयात निर्यात प्रक्रिया, अर्थात अगर हम विदेशी व्यापार करते हैं तो किस प्रकार हम अपने व्यापार को पूरा करते हैं, अर्थात हम लेन देन वस्तुओं का या सेवाओं का या मुद्रा का एक व्यापार किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूरा करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है आयात निर्यात व्यापार। चाहे आप माल दूसरे देश से मंगा रहे हो या माल आप अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हो, अर्थात आप आयात कर रहे हो या निर्यात कर रहे हो, दोनों ही क्रिया में आपको किस प्रकार की प्रक्रिया को पूरा करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है आयात निर्यात प्रक्रिया। माल का आयात करने हेतु पूछताछ करने के निर्णय लेना पड़ता है, कौन सा माल क्रय करना है तथा किस देश से मंगाना है। विभिन्न निर्यातकों से लिंक पत्र मंगाए जाते हैं, उसमें से माल का भुगतान की शर्तों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना, फिर सुनिश्चित करना कि किस देश में एवं किस विक्रेता से माल मंगाना है। विदेशों से माल मंगाने हेतु निम्न कार्यवाही करते हैं। अब आपको माल मंगाना है, उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन सी कार्यवाही या किस प्रकार की गतिविधियां करनी होगी। तो सबसे पहला है पूछताछ। जैसे मैंने बताया था देशी व्यापार में हम लोग पूछताछ करते हैं, उसी तरीके से हम विदेशी व्यापार में भी पूछताछ करेंगे। पहला होता है प्रक्रिया पूछताछ। एक देश का कोई भी व्यापारी जब दूसरे देश से माल आयात करना चाहता है तो वह पहले पूछताछ करता है, निरख पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करता है। निरख पत्र मतलब होता है कि पूछताछ पत्र का जवाब। जैसे आप कोई व्यापारी हैं और कोई दूसरा व्यापारी आपसे यदि माल के संबंध में पूछता है तो उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप अगर देते हो तो उत्तर या जवाबी पत्र को यहाँ पर निरख पत्र बोला जाता है। निरख पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करना कि किस देश में कौन सा माल मंगाना। आप सबसे पहले माल के संबंध में पूछताछ करो कि कौन सा माल आपको मंगाना है। दूसरा होता है आयात अनुज्ञा पत्र। अनुज्ञा पत्र मतलब होता है आपको किस देश से कौन सा सामान मंगाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज्ञा लेना पड़ेगा। भारत में सन 1947 में एक आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम पास किया गया, जिसमें संशोधन हेतु तय किया गया कि दूसरे देश से माल मंगाने के दो प्रकार की अनुज्ञा पत्र दी जाए। सामान्य अनुज्ञा पत्र जिसमें कोई आयात पर प्रतिबंध ना, अर्थात आप अगर माल मंगा रहे हो उसके लिए आपको आज्ञा लेना पड़ेगा। आज्ञा पत्र, अनुज्ञा पत्र जिसमें आप कोई भी माल मंगा रहे हो मतलब सामान्य है, लेकिन जिस माल पर प्रतिबंध हो या जिस माल को लाने में कठिनाई हो उसके लिए आपको प्रतिबंध अनुज्ञा पत्र लेना पड़ेगा। तो सामान्य अनुज्ञा पत्र जिन वस्तुओं के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे वस्तुओं को सामान्य अनुज्ञा पत्र की सूची में रखा गया है। दूसरा है प्रतिबंध अनुज्ञा पत्र। जिन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध है, ऐसी वस्तुओं को आयात के लिए किन्हीं शर्तों या परिस्थितियों में अनुबंध अनुज्ञा पत्र दिए जाते हैं। अर्थात जिस सामान को मंगाने के लिए प्रतिबंध हो, आप इसको नहीं मंगा सकते लेकिन फिर भी आप उसका व्यापार करना चाहते हो तो आप उसको विशेष अनुज्ञा पत्र या प्रतिबंध अनुज्ञा पत्र के माध्यम से मंगवा सकते हो। फिर आता है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। विदेशी मुद्रा, आप अगर विदेशों से व्यापार करोगे तो आपको वहां की मुद्रा प्राप्त करना है। फिर अगर आता है इंडेंट भेजना। इंडेंट क्या होता है, माल आयात की अनुमति एवं विदेशी मुद्रा के प्रबंध के पश्चात आप क्या कर दिए हो, माल की अनुमति मिल गई है और विदेशों में जो पैसा भेजना है आप उसका इंतजाम कर दिए हो। उसके बाद आयातक। आयातक मतलब होता है जो आपका विदेश में माल के संबंध में संपूर्ण कार्यविधि को
पूरा करें। पश्चात आयातक व्यापारी इंडेंट तैयार करता है। इंडेंट एक प्रकार की माल का बीजक होता है। देसी व्यापार में हम लोग बीजक बोलते हैं, विदेशी व्यापार में इंडेंट होता है। इसमें विदेशी से स्थित निर्यातक प्रतिनिधि के पास भेजा जाता है। इंडेंट माल मंगाने का आदेश पत्र होता है, अतएव इसमें अत्यंत सावधानी से तैयार किया जाता है। इसमें वस्तु की माल, मात्रा, मूल्य, वस्तु के संबंध में अन्य विवरण, विदेश किन किन फर्म व्यापारी से लेना है आदि तथा जहाज के माल भेजने व संगठन आदि का उल्लेख होता है। जैसे हम लोग बीजक में माल के संबंध में मात्रा, गुण, कीमत, मूल्य सब लिखा होता है ना बीजक में, देसी व्यापार में, उसी तरह विदेशी व्यापार में इंडेंट होता है। ठीक, इंडेंट भी दो प्रकार का होता है। आगे जब हम लोग इंडेंट के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अगला होता है इंडेंट प्राप्त करना। जब आप इंडेंट भेजोगे तो अगला व्यक्ति क्या करेगा, इंडेंट प्राप्त करेगा। फिर अगला आता है निर्यात द्वारा माल भेजने की कार्रवाई। जब आप माल मंगा रहे हो, आयात करवा रहे हो, माल मंगा रहे हो, तो माल मंगा रहे हो तो मंगाने के संबंध में जिस व्यक्ति के पास आप इंडेंट भेजे हो विदेशों में, तो विदेश वाला व्यक्ति क्या करेगा, आपका पूरा माल के संबंध में देखेगा कि कौन कौन सा माल किस किस मूल्य पर और किस मात्रा में भेजना है। वो पूरी प्रक्रिया को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। उसी को बोलते हैं निर्यातक, जो माल भेजने वाला है, माल मंगाने की कार्यवाही पूरी करेगा। उसके बाद आता है जहाजी कागज पत्रों की प्राप्ति। अब आपको क्या करना है, माल को जहाज से भेजना है, पानी वाले जहाज में, तो वहां पर जाकर आपको बंदरगाह पर बहुत सारे प्रपत्रों को प्राप्ति करना पड़ेगा। माल को लदाना पड़ेगा, लदान के संबंध में कप्तान से संबंधित प्रपत्र, बहुत सारी कार्यविधि अभी हम लोग आगे सब कुछ पढ़ेंगे, तो वो सब प्राप्ति करना पड़ेगा। उसके बाद आता है निकासी प्रतिबंध की नियुक्ति। फिर जहाजी बिल्टी का बेचान। जहाजी बिल्टी मतलब क्या होता है जहाजी बिल्टी क्या होती है, जब हम लोग अपने माल को जहाज पर रखते हैं तब कप्तान क्या करता है, जहाज के माल का निरीक्षण करता है और माल का निरीक्षण करने के बाद एक प्रपत्र बनाकर देता है जिसको जहाजी बिल्टी बोलते हैं। फिर आता है आयात कर का भुगतान। जब आप माल मंगाओगे एक देश से दूसरे देश, तो आपको आयात कर का, टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। फिर डाक व्यय का भुगतान। ठीक, क्योंकि जब हम लोग जो भी कागज हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, बंदरगाह पर, चाहे बंदरगाह के पोर्ट में हो, है ना, या डक में हो, या जहाज में कप्तान का हो, जितना भी प्रपत्र होगा उस प्रपत्र को हम पोस्ट करते हैं। किसको, जिसको माल भेज रहे हैं। जैसे हम माल मंगाए हैं तो जो निर्यातक होगा, भेजने वाला होगा, तो वो पूरा प्रपत्र को एक कॉपी हमको डाक में पोस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास माल आएगा तो उसी प्रपत्र को हम दिखाकर माल छुड़ाएंगे। ठीक, तो उस पर जो भुगतान करेगा, व्यय करेगा ना डाक में, वो हो गया। फिर माल की सुपुर्दगी प्राप्त करना। जब आप माल आ गया बंदरगाह पर आपके देश में, तब आप क्या करोगे, पूरे प्रपत्र को ले जाकर दिखाओगे तो माल आपको मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, प्रमाणित गोदाम में माल को रखोगे। जब आप लाओगे तो वहां से छुड़ाकर रखोगे। फिर आयातक द्वारा माल की प्राप्ति। फिर आप क्या करोगे, माल को प्राप्त करोगे, है ना। उसके बाद माल के मूल्य का भुगतान। फिर आप माल को पूरा देखोगे, चेक करोगे, फिर आप भुगतान करोगे। ठीक, अब ये माल मंगाने के संबंध में सेम प्रक्रिया माल भेजने के संबंध में होगा। तो पूछताछ प्राप्त होना, मतलब आप, अब माल आपसे कोई मंगा रहा है, आपसे कोई माल मंगा रहा है, तो अब आप कौन है, निर्यातक है, तो आपसे पूछताछ करेगा, तो आप उसके लिए निर्ख भेजोगे। उसके बाद इंडेंट प्राप्ति करोगे, निर्यात आज्ञा पत्र दोगे, इंडेंट को स्वीकार करोगे, माल का एकत्र करोगे, माल का पैकिंग करोगे, है ना, प्रतिनिधि नियुक्त करोगे जो माल को लगाने, चढ़ाने, है ना, हर चीज की प्रक्रिया को वो पूरा करेगा। फिर आप बीजक तैयार करोगे, है ना, आयातक मतलब माल भेज दिए उसकी सूचना दोगे और भुगतान प्राप्त करोगे। जो वो प्राप्त करने के संबंध में कर रहा था, आप देने के संबंध में करोगे। ठीक है। फिर आता है विदेशी व्यापार के प्रलेख। अब विदेशी व्यापार में कौन कौन से प्रलेख शामिल होते हैं और विदेशी व्यापार में किन किन प्रक्रियाओं से हमारा विदेशी व्यापार पूरा होता है। तो सबसे पहला आता है विदेशी व्यापार के प्रलेख में आदेश पत्र। आदेश मतलब ऑर्डर, आप सामान के संबंध में ऑर्डर दे रहे हो या प्राप्त कर रहे हो। बोलता जब आयातकर्ता विदेशों से माल मंगाने का आदेश
उत्पादक या निर्माता को भेजता है। जैसे आप माल मंगाना चाहते हो तो आप सीधा क्या करें, उत्पादक को भेज दिए, तब उसे आदेश पत्र या माल का आदेश कहा जाता है। आप माल मंगाने के लिए उत्पादक को क्या बोलोगे, सामान भेजो, हमको ये सामान चाहिए, तो आपको ऑर्डर दिए, तो ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है यहाँ पर, आदेश पत्र। इस प्रकार के व्यापार में प्रत्यक्ष या सीधा व्यापार कहते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, सीधा व्यापार। इस प्रकार के आदेश में प्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होती। प्रतिनिधि मतलब होता है एजेंट, जो आप दोनों के मध्य रहकर काम करे। आप सीधा क्या करें, उत्पादक को ऑर्डर दे दिए और उत्पादक से सामान मंगा लिए, तो इसको अपन सीधा या प्रत्यक्ष व्यापार बोलते हैं। उसके बाद किंतु वर्तमान के समस्त व्यापार सीधा उत्पादकों से लेकर प्रतिनिधि के मध्य हो रहा है। अब आज के जमाने में आप डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते हो, उत्पादक को नहीं दे सकते, आपके एक मध्यस्थ होगा, एजेंट होगा, उस एजेंट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, आज के समय में माल मंगा सकते हो। मध्य, चूंकि उत्पादक के लिए वस्तु का उत्पादन विक्रय दोनों कार्य एक साथ कठिन है ना। अगर वो उत्पादन भी कर रहा है और माल को बेच भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कार्य वो नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल उत्पादन का काम करेगा और माल भेजने का काम या माल से संबंधित जितनी भी कार्यविधि है या गतिविधि है वो उसका एजेंट या आप जिस एजेंट को नियुक्त करोगे वो काम करेगा। इस परिस्थिति में और भी कठिन हो जाता है जब किसी राष्ट्र अनेक उत्पादकों का सामान आयात करना हो। ऐसी दशा में प्रतिनिधि द्वारा व्यापार अवश्य हो जाता है। प्रतिनिधि मतलब एजेंट द्वारा। ऐसी परिस्थिति में जब माल का आदेश किसी विदेशी उत्पाद को प्राप्त हो जाता है, तब माल की पैकिंग के बाद उसका बीजक तैयार कर आयातक व्यापारी को प्रेषित कर देता है। चूंकि मूल्य के आधार पर आयातक व्यापारी भुगतान करने की कार्यवाही करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार का पहला प्रदेश आदेश पत्र होता है। ठीक, दूसरा होता है मांग पत्र। मांग मतलब होता है इंडेंट। माल भेजते हैं तो उसके संबंध में एक सूची तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेंट। आशय, मांग पत्र को अंग्रेजी में इंडेंट कहा जाता है। प्रचलन में मांग पत्र की जगह इंडेंट शब्द का चलन अधिक हो गया है। जब कोई आयातक व्यापारी किसी निर्यातक राष्ट्र व्यापार में उत्पादन माल को क्रय करने हेतु आदेश भेजता है तो उसे मांग पत्र या इंडेंट कहते हैं। जैसे आप माल मंगाने के लिए आदेश देते हो, सबसे पहले पूछताछ की, अब माल मंगाने का आदेश देते हो, हमको ये माल चाहिए, तो आप माल का मूल्य, कीमत, मात्रा, हर चीज उसमें लिख दो, कैसा पैकिंग होना चाहिए उसको भी लिख दो, और साथ में किस जहाज से आएगा इसके बारे में भी पूरा का पूरी जानकारी लिख दो, उसको बोला जाता है इंडेंट। इस प्रकार यदि आदेश सीधा उत्पादक को भेजा जाए तो आदेश पत्र या आदेश किसी व्यापारी प्रतिनिधि को भेजा जाता है तो मांग या इंडेंट कहते हैं। इसे क्रय देश कहा जाता है। इंडेंट प्रेषण से ही विदेशी व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार को इंडेंट व्यापार भी कहते हैं। अब आता है इंडेंट व्यापार की विशेषता, क्या लक्षण है। इंडेंट व्यापार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित। पहला, इसे लिखित होना चाहिए, क्योंकि आप जो माल मंगाओगे तो उसके संबंध में पूरी लिखित कार्यवाही होनी चाहिए। अलिखित इंडेंट भ्रामक व अनेक वाद विवाद का कारण हो सकता है। इस कारण अलिखित मौखिक इंडेंट का चलन नहीं है। यदि आदेश समुद्री तार द्वारा भेजा जाए तब तुरंत लिखित इंडेंट उसकी पुष्टि हेतु भेज दिया जाए। दूसरा, विदेशी व्यापार में वस्तु क्रय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम इंडेंट भेजते हैं माल के संबंध में संपूर्ण जानकारी, तो जो निर्यातक प्रतिनिधि होगा वो वहां पर माल का व्यवस्था उसी के माध्यम से करेगा कि आप कौन कौन सी वस्तुएं मंगाए हो। आंतरिक व्यापार में वस्तु की मांग पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है या निर्यातक प्रति को भेजा जाता है। किसको भेजोगे, यहाँ से निर्यातक प्रति जो एजेंट होगा। इसमें माल की मात्रा, प्रकार, मूल्य, माल का संरक्षण, बीमा, जहाज द्वारा परिवहन, भुगतान आदि अनेक बातों का निर्देश दिया जाता है। ठीक, अगला होता है इंडेंट के आधार पर निर्यात प्रतिनिधि माल का संग्रह करता है और आयातक को माल भेजता है। ठीक, अब इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने बताया था इंडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण इंडेंट और एक होता है अपूर्ण इंडेंट। पूर्ण इंडेंट वह होता है जिसमें आप पूरी की पूरी जानकारी लिख दो, मतलब आप उस पे माल संबंधी संपूर्ण जानकारी,
बीमे से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जहाज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप उस इंडेंट पे लिख दो तो उसको बोला जाता है पूर्ण। और एक होता है अपूर्ण, जिसमें आप केवल माल से संबंधित जानकारी लिखोगे, लेकिन उस पर आप जहाज से संबंधित जानकारी नहीं लिखोगे। आप बोलोगे माल भेज देगा, अब वो कौन से जहाज पर भेजेगा, किस प्रकार से भेजेगा, किस प्रकार की पैकिंग होगी, ये निर्यात प्रतिनिधि जाने। तो इस प्रकार के इंडेंट को अपूर्ण या खुला इंडेंट बोलते हैं, और जिस पर संपूर्ण जानकारी लिखोगे कि आप इस प्रकार की पैकिंग करोगे, इस प्रकार के जहाज से भेजोगे, कोशिश करना कि इस तारीख तक आपका पूरा इंडेंट माल भेज दिया जाए, तो जिसमें संपूर्ण जानकारी आप दे दो तो उसको बोला जाता है पूर्ण इंडेंट। ठीक, तो ये तो था आपका पूर्ण और अपूर्ण इंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जहाजी बिल्टी या लदान पत्र से पढ़ेंगे। तो जितना मैंने बताया ये आप लोगों का क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार जब दो देशों के मध्य ऐसे व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जिसमें आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार होता है, जिसमें आयात प्रतिनिधि और निर्यात प्रतिनिधि आज के समय में मिलकर व्यापार को पूरा करते हैं। माल मंगाने से संबंधित या माल भेजने से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों को पूरा किया जाता है। बहुत सारे प्रपत्र होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का क्लियर है।